In the show Ye Hai Mohabbatein, high-end drama is happening. Yes, here Ishita and Raman are having a fight for Ruhi and Adi. Ishita got married to Raman because of Ruhi, and now Ishita has to live away from her due to Raman. And now Raman doesn't want to bring Ruhi back from Shagun. So obviously Ishita and Raman will have a fight in this. Have a look at how angry Ishita is at Raman and is also crying a lot. Actually, Raman does not want to bring Ruhi back from Shagun because he's come to know that Adi is considering himself responsible for all what is going on in the house. And Adi doesn't do something wrong to himself, that's why Raman is doing all this. But poor Ishita is also helpless. She can't live without Ruhi, and how can she let Ruhi stay with Shagun? बेसिकली हुआ ये है कि हम आदि को लेकर परेशान थे और हमने इस बात के लिए एग्री करा लिया था शगुन को कि वो आदि दे जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह उसने फिर एक मक्कारी की चाल चली और उसने ये क्लॉज जो है ना चेंज करके एक क्लॉज ऐड कर दिया था कि आदि के बदले में रूही। अब वो रूही को ले गई है तो इशिता ने फिर एक लेटर इशू करवाया और उसके अंदर उसने ये क्लियर किया, ये प्रूव कर दिया कि वो क्लॉज जो है ना फ्रॉड से चेंज किया गया था। अब वो लेटर नहीं मिल रहा था, वो लेटर ही गायब हो गया, जिसके बिना पर अभी हम सब निकल रहे थे कोर्ट जाने के लिए। तो पहले तो ये हंगामा मचा कि वो लेटर कहाँ गया, बाद में पता चला कि वो लेटर रमन ने चुरा लिया था। तो जाहिर है कि बहुत शॉक्ड हुए हम लोग कि रमन ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। बाद में रमन ने बताया कि उसने ये देखा कि आदि को जब पता चला, आदि जब ये हालात घर में देख रहा है तो ही केम टू द कंक्लूजन कि इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल आदि है और वो फिर सोचने लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब जाहिर है कि ये इतना क्रिटिकल पॉइंट है और ऐसी सिचुएशन है कि रमन गॉड मैड और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने वो लेटर रख लिया था, छुपा लिया था ताकि इस वक्त जो है ना ये मामला दब जाए रूही का और सिर्फ आदि के लिए जो है ना वो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए कि जाहिर है उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। लेकिन फिर जब उसने इशिता की हालत देखी तो अब वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और उसने मजबूर होकर फिर पूरा इशिता के ऊपर छोड़ दिया और वो लेटर उसको दे दिया है कि ठीक है जो चाहे सो करो। लेकिन पूरी फैमिली इतने नाजुक मोड़ पर और इतने बुरे हालात में है कि समझ में नहीं आ रहा कि एक बच्चे को बचाते हैं तो दूसरा बच्चा हाथ से चला जाता है। और मैं ये कह चुकी हूँ, आदि को भी समझा रही हूँ कि देखो ऐसे कभी हो सकता है कि इंसान को अपनी एक आंख से कम प्यार और दूसरी आंख से ज़्यादा हो। बिल्कुल इसी तरीके से तुम दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर हो। लेकिन ये बात इस वक्त आदि की समझ में नहीं आ रहा और वो समझ रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स का जो एक्चुअल रीज़न है वो मैं हूँ। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि इशिता रूही के बगैर नहीं रह सकती, पूरी फैमिली उसको बहुत प्यार करती है और ख़ास तौर से मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। और मेरे लिए तो इस वक्त इतनी अजीब सी पोजीशन है कि एक तरफ आदि खुदकशी करने के लिए खड़ा हुआ है, रमन बेबस है कि किस बच्चे को चुने किस बच्चे को छोड़े। इशिता की इतना बुरा हाल है और फिर एक तरफ मेरे अपनी इतनी कंडीशन बुरी है कि जब 6 महीने का बिलखता हुआ छोड़कर चली गई थी शगुन उसे, तो उसको मैंने अपने कलेजे पे रख के पाला था रूही को। तो मेरे लिए भी ये कोई आसान बात नहीं है कि मैं को अच्छा चलो ये जो है ना आदि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, ये हमारा इकलौता वारिस है, इसको रख लेते हैं, रूही को जाने नहीं देते। ऐसी बात नहीं है, सब रूही के लिए परेशान हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा इसके लिए मैं हमेशा की तरह सिर्फ एक बात कहूँगी, कीप वॉचिंग स्टार प्लस एंड कीप वॉचिंग ये है मोहब्बतें। Hi, this is Karan Patel. You're watching the India Forum and subscribe to WhatsApp TV on YouTube. Thanks.